एक प्यारे से घर में जहां हर कोना अपनापन बिखेरता था, जहां एक हरा भरा गार्डन था जिसमें रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते थे, मिस्टर वर्मा अपने दो प्यारे कुत्तों शेरू और रानी के साथ रहते थे। शेरू एक गोल्डन रिट्रीवर, शांत और समझदार था, हमेशा सबका ख्याल रखता था। रानी एक छोटी मिक्स्ड ब्रीड, एनर्जेटिक और क्यूरियस थी, हर चीज में उत्सुक। अलग होने के बावजूद वे हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त। मिस्टर वर्मा के दिनों को खुशी और हंसी से भर देते थे। उनका घर प्यार का ठिकाना था, जहां हर कोई अपनापन महसूस करता, जहां हर सुबह पूंछ हिलाने से शुरू होती थी और नई उम्मीदें जगती थीं और शांतिपूर्ण संतोष के साथ खत्म होती थी। शेरू और रानी की दोस्ती ऑपोजिट्स का एक डांस थी, एक ऐसा तालमेल जिसमें दोनों की अलग अलग क्वालिटीज एक खूबसूरत हार्मनी बनाती थी। शेरू का धैर्य रानी के चंचल स्वभाव को बैलेंस करता था, जैसे शांत नदी में तेज बहाव की लहरें मिलती हैं। वे साथ में फैच खेलते थे, जिसमें रानी आगे दौड़ती थी और शेरू उसे गेंद वापस लाने में मदद करता था। खेल के दौरान दोनों की टीम वर्क देखने लायक होती थी। शांत पलों में वे एक दूसरे के बगल में सोते थे, सांसें एक साथ चलती थीं। उनका रिश्ता अनकहा लेकिन गहरा था। उन पलों में उनकी दोस्ती की गहराई महसूस होती थी। खाने के समय भी रानी शेरू के खत्म करने का इंतजार करती थी और फिर उसके बोल को आखिर में चाटती थी। इस छोटी सी आदत में भी उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट झलकती थी। ये रोज का शेयरिंग का रिचुअल था, जिसमें दोनों को बराबर खुशी मिलती थी। उनके दिन सिंपल गेम्स, कोमल कंपेनियनशिप और उस लॉयल्टी से भरे थे जो सिर्फ सच्चे दोस्त ही जानते हैं। हर एक्टिविटी में उनकी बॉन्डिंग और भी मजबूत होती जाती थी। एक साथ उन्होंने मिस्टर वर्मा और एक दूसरे के लिए हर पल को ज्यादा ब्राइट बना दिया। उनकी दोस्ती ने घर को खुशियों से भर दिया। समय बीता और शेरू धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। उसकी चाल में अब पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी, लेकिन शरीर थक चुका था। उसकी सुनहरी फर अब धीरे धीरे ग्रे हो गई थी, जैसे हर बाल में बीते सालों की यादें छुपी हों। रानी उसके साथ हर पल रही। जब शेरू की एनर्जी कम हो गई तो वह उसके पास बैठकर उसे कंफर्ट देती, उसकी देखभाल करती। एक सुबह शेरू ने चुपचाप अपनी आखिरी सांस ली। घर को एक गहरी शांति और रानी को हार्ट ब्रोकन छोड़ गया। उसकी जगह अब खाली थी। रानी बहुत दुखी हुई। उसकी चंचल स्पार्क जैसे बुझ गई थी और उसकी आंखों में गहरा अकेलापन था। वह शेरू की पसंदीदा जगह पर घंटों बैठी रहती, जैसे उसे वापस आने का इंतजार कर रही हो। हर आहट पर चौंक जाती। जल्द ही रानी भी बीमार पड़ गई। उसकी स्पिरिट शेरू के लॉस से फीकी पड़ गई थी और वह पहले जैसी नहीं रही। मिस्टर वर्मा ने उसे अपनी आखिरी सांस तक प्यार और दुलार दिया और एक दिन वह गार्डन के पार शेरू से जा मिली, जहां दोनों की यादें हमेशा के लिए बस गईं। घर जो कभी हंसी और खुशियों से गूंजता था, अब शांत और स्थिर था, लेकिन उन दोनों की यादें हर कोने में बसी थीं। अकेले मिस्टर वर्मा ने अपने घर के हर कोने में लॉस का भार महसूस किया। हर दीवार, हर कोना जैसे उनकी पुरानी यादों की गूंज से भर गया था। कभी कभी खामोशी इतनी गहरी हो जाती कि उन्हें अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती थी। फिर भी उनकी पुरानी लाल गेंद मिलने पर उन्हें शेरू और रानी की लाई हुई खुशी याद आई। उस गेंद को छूते ही जैसे बीते दिनों की हंसी और खेल उनके सामने जीवित हो उठे। उनके गेम्स और प्यार की यादों ने उनके दिल को गर्म कर दिया। आंसुओं के बावजूद उन पलों की मिठास ने उनके अकेलेपन को थोड़ा हल्का कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार अभी भी जिंदा था, प्रेजेंस में नहीं बल्कि प्यारी यादों में। हर याद जैसे एक छोटी सी रोशनी बनकर उनके दिल में चमक रही थी। उनका रिश्ता एक कोमल रोशनी बन गया जो उन्हें ग्रीफ से गुजरने में मदद कर रहा था। ये रोशनी कभी बुझती नहीं थी, बल्कि हर दिन उन्हें थोड़ा और मजबूत बनाती थी। प्यार, उन्होंने समझा, हमें कभी नहीं छोड़ता। ये उन कहानियों और मुस्कुराहटों में रहता है जिन्हें हम याद करते हैं। हर स्मृति, हर हंसी जैसे उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी और इस तरह शेरू और रानी की दोस्ती बनी रही, मिस्टर वर्मा के दिल में एक लास्टिंग गिफ्ट के रूप में। उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती रहेंगी।